हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का अध्याय 5 कितना है चैप्टर नंबर अध्याय 5 जो समांतर श्रेणी है, इसको हम लोग समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। तो आज आप लोगों को हम समांतर श्रेणी का बेसिक नॉलेज बताएंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। तो इसका पहले मीनिंग समझेंगे। समांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर। क्या होता है? समान प्लस अंतर। देखिए, समान का मतलब क्या होता है? बराबर, और अंतर का मतलब होता है गैप, यानी बराबर गैप जब रहेगा तो समांतर अंतर होगा। और श्रेणी का मतलब होता है लाइन। क्या होता है? लाइन होता है। यानी कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ? बराबर गैप लाइन, यानी कि एक लाइन दिया रहेगा। जैसे में आप समझ सकते हैं, जैसे में दिया है, जैसे में देख सकते हैं क्या है। जैसे हम एक लाइन लेते हैं, है ना, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कितना गैपिंग है? 1 गैपिंग है। 2 और 3 के बीच में कितना गैपिंग है? 1 गैपिंग है। 3 और 4 के बीच में कितना गैपिंग है? 1 है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। क्या कह सकते हैं हम लोग इसको कि समांतर श्रेणी में है। दूसरा उदाहरण हम लोग समझेंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 4 6 8। अब देखिए 2 और 4 के बीच में कितना गैपिंग है? 2। 4 और 6 के बीच में कितना गैपिंग है? 2। 6 और 8 के बीच में कितना गैपिंग है? 2। तो ये भी हमारा क्या है? समांतर श्रेणी में है। आप देखिए इसमें हम लोग आप समझेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 10 15 20। यहाँ पे देखिए, अब ये 5 क्या है? पहला पद है। क्या है ये? पहला पद। उसी प्रकार से 10 क्या है? दूसरा पद है। 10 क्या है? दूसरा पद। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 15 क्या है? तीसरा पद है। यानी कि पहला पद को हम लोग ये 1 लिख सकते हैं, दूसरा पद को क्या लिखेंगे? ये 2, और तीसरा पद को क्या लिखेंगे? ये 3, चौथा पद को क्या लिखेंगे? ये 4। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अब हम लोग यहाँ पे ये समझ गए कि पद का समझ गए। तो ये आप देखिए, अब हम लोग देखेंगे आगे इसका कि पद का भी 1 2 उदाहरण देते हैं। जैसे पद का हम लोग क्या समझें कि जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एक उदाहरण है। इसकी सहायता से हम लोग अब यहाँ पे 1 क्या है? ये 1 है। 2 क्या है? ये 2 है। 3 क्या है? ये 3 है, तीसरा पद है। ये 4 क्या है? ये 4 है। यानी कि हमारा यहाँ पे इसमें हम लोग पद के बाद जब हम लोग समझ गए एक, तो इसकी सहायता से हम लोग सार्वंतर सीख सकते हैं। सार्वंतर को इंग्लिश में कहते हैं, सार्वंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है, इसलिए इसको डिनोट करते हैं डी से। तो इसमें देखिए डी से डिनोट करते हैं। तो इसमें देखिए सार्वंतर, समान गैपिंग जो होगा वही सार्वंतर है। 1 और 2 के बीच में कितना गैपिंग है? 1। 2 और 3 के बीच में कितना गैपिंग है? 1। 3 और 4 के बीच में कितना गैपिंग है? 1। तो ये हमारा जो 1 हुआ वो क्या हो गया? सार्वंतर हो गया। इसको निकालने का भी विधि है कि हम ये पद है और ये पद, इसमें इसको घटाएंगे, यानी दूसरा पद को पहला पद में घटाएंगे। दूसरा ये 2 और ये 3 हो गया, तो इसमें इसको घटाएंगे। इस तरह देखो, तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? देखो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 2 में 1 को घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार से एक आप लोग देख सकते हैं कि एक अन्य उदाहरण देखिए, जैसे है 5 10 15, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 1 ये 2 ये 3। अब इसमें बता सकते हैं डी कितना होगा? डी बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो गया ये 2, 10 - 5 कर देंगे तो बराबर कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। यानी कि डी बराबर मेरा कितना हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। अब जी हम लोग सार्वंतर कैसे निकाल रहे हैं? सार्वंतर निकालने का है कि दूसरा पद को पहला पद में घटाएंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे। इस तरह से जितना अधिक दिया रहेगा उतना हम लोग आप निकाल सकते हैं इसमें। इस तरह से हम लोग पद समझ गए, पद क्या है और पद को कैसे डिनोट करते हैं। ये 2 ये 3 ये 4 में ऐसे डिनोट करेंगे। और सार्वंतर हम लोग भी समझ गए कि कैसे निकालना है। तो सार्वंतर समझ गए, पद समझ गए। अब आगे हम लोग सीखेंगे इसमें, इसका हम लोग सीखेंगे व्यापक रूप। क्या सीखेंगे? व्यापक रूप, जिसको कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? जनरल फॉर्म। देखिए इसका यानी कि देखिए समांतर श्रेणी को हम लोग
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपी। तो ये एपी का व्यापक रूप किसका हम लोग सीख रहे हैं, एपी का। एपी का व्यापक रूप यानी कि किस रूप में रहेगा, ये रहेगा ये प्लस डी और ये प्लस 2d और ये प्लस 3d। इस तरह से हम लोग आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ बात रहा कि ये कैसे, जैसे मान के चलिए दिया रहेगा, ये पहला पद दिया रहेगा मान के चलिए 2 और d दिया हुआ रहेगा 3। समझिए कैसे होगा। तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, ये की जगह 2 है तो 2 है ना, और ये प्लस डी, ये की जगह 2 और डी की जगह भी कितना है 3। तीसरा पद में क्या जाएगा, ये की जगह 2 और 2 गुने 3, ठीक है, और 2 प्लस 3 गुने कितना है, डी का वैल्यू 3। देखिए क्या एपी क्या हो जाएगा इसका, 2 का 2, ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ पर जो हो जाएगा 2 प्लस 3 तिया 9। तो क्या हो जाएगा 2 5 6 2 8 और यहाँ 9 2 11। अब देखिए इसमें भी देख सकते हैं गैपिंग सार अंतर क्या आ रहा है, सबका बराबर आ रहा है। देखिए तो 5 में 2 गया 3, 8 में 5 गया 3, 11 में 8 गया 3। तो इस प्रकार से इसको हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं, इसको किसका, एपी का। एपी का ये क्या है, जनरल फॉर्म। देखिए अगला वीडियो में हम आप लोगों को 5.1 बनाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम वीडियो बनाते रहें और भी ऊर्जा के साथ हम बनाएं।